नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे ऐसे शेयरों की जो डायरेक्ट भारत की ग्रोथ से जुड़े हुए हैं और लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दे सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के लिए आपके चहेते एक्सपर्ट्स बताएंगे ऐसे स्वदेशी शेयर्स जो आपको मालामाल भी करेंगे और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो उसमें आपका साथ भी देंगे आपके मुनाफे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश भारत स्टॉक्स। और इस खास पेशकश में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं SMIFS से शरद अवस्थी जी, मोतीलाल ओसवाल से सिद्धार्थ खेमका जी और चोला सिक्योरिटी से धर्मेश कांत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत स्वागत है शो पर और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। हम शुरुआत करेंगे शरद जी आपके साथ और आपसे समझना चाहेंगे सर, इस बार के गणतंत्र दिवस की जो थीम है वो है समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। इस पर फोकस करते हुए इस बार का जो सेलिब्रेशन है वो इस थीम को फोकस करते हुए हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ऐसे ही कुछ शेयर्स बताइए, स्वदेशी शेयर्स जो कि भारत की आर्थिक प्रगति को कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। जी, बिल्कुल। गणतंत्र दिवस की आपको बाकी को पैनलिस्ट को और आपके तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएँ। हमें लगता है बीईएमएल एक परफेक्ट स्टोरी होनी चाहिए जो इस थीम को मैच करेगी। डिफेंस है, एरोस्पेस है, रेलवेज़ है और एक चौथा स्तंभ है मेट्रो रेलवेज़ जो अर्बन कम्युनिकेशन को काफ़ी हद तक ईज़ कर रहा है अक्रॉस द कंट्री। और जैसे-जैसे हम अर्बनाइज़ेशन की ओर बढ़ रहे हैं, वहाँ से भी काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। रेलवेज में भी हम लगातार इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स वगैरह हैं, नॉर्मल ट्रेन्स हैं, तो ये सबका फायदा इनको मिलना चाहिए। डिफेंस में आत्मनिर्भरता पे एक सरकार का काफ़ी बड़ा फोकस है, तो हमें लगता है ये सारी चीज़ें इनके लिए काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ आने वाले समय में सामने निकल के आएँगी। डिफेंस में हाई मोबिलिटी व्हीकल्स वगैरह में, आर्मर्ड व्हीकल्स में कंपनी की प्रेज़ेंस ऑलरेडी है। 14,000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी है। हमारे हिसाब से अगले 2-3 साल आसानी से कंपनी 30% के आसपास की सीएजीआर मेंटेन करेगी। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट की उम्मीद हम कर रहे हैं और वंदे भारत से काफ़ी बढ़िया कंट्रीब्यूशन इस साल भी आना चाहिए, अगले साल भी आना चाहिए। एक्सपोर्ट्स भी एक एरिया है जहाँ कंपनी फोकस कर रही है। तो हमें लगता है अगले साल कंपनी लगभग ₹70 के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ₹2800 के लक्ष्य के हिसाब से बीईएमएल। पसंद आ रहा है शरद जी को 2800 के टारगेट के लिए अगले एक साल का व्यू आप लेकर चल सकते हैं। बिल्कुल अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस हुई है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर में हुई है। बड़े कुछ कैपेक्स भी अनाउंस हुए हैं और क्योंकि ये बड़ा इवेंट बजट भी आ रहा है तो उसमें भी इस बार भी हम यही फोकस कर रहे हैं कि डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी क्या कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी और उसी से एक बेनिफिशियरी स्टॉक होगा इसी स्पेस का बीईएमएल, जिस पर कि आपको नज़र रखनी है। रक्षा मंत्रालय के अधीन मिनी रत्न कैटेगरी 1 की पीएसयू ये है और FY26 में 20% की आय ग्रोथ, मार्जिन में करीब 1.5% की ग्रोथ भी संभव है। तो इस स्टॉक पर आप रखिए नज़र। चलिए धर्मेश जी अब आपके पास आएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। बताइए सर, आपकी तरफ से स्टॉक आज के लिए कौन सा होगा जो कि आज हमारे दर्शकों को आज सजेस्ट करेंगे। दिवस की आपको और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आईटी स्टॉक से जब हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग को लगता है कि यूरोप एंड यूएस से जो कंपनियों का कारोबार होता है उससे उनको मुनाफा होता है। बट मैं कैसे आईटी स्टॉक की बात करूंगा आज, जो इनका पूरा का पूरा कारोबार इंडिया सेंट्रिक ही बेस्ड है। 90% से ज़्यादा उनकी रेवेन्यू आती है वो इंडिया सेंट्रिक आती है। वहाँ पर ओरियन प्रो सोल्यूशंस लिमिटेड करके कंपनी है। इनका मुख्य काम कैश मैनेजमेंट ट्रांजैक्शन बैंकिंग सोल्यूशंस का, एसबीआई, यूको बैंक और अदर पब्लिक सेक्टर बैंक इनके क्लाइंट हैं। हाल फिलहाल इन्होंने सीएसबी बैंक से भी इनको ऑर्डर मिला है। और दूसरा जो काम है इनका, एक मेट्रो रेलवे जो आप देखते हैं वहाँ पे जो टिकटिंग होती है, जो कियोस्क बैठता है वो इनके बैठते हैं। दिल्ली में है, चेन्नई में है, बेंगलुरु में है। अभी इनको इंदौर से भी एक ऑर्डर मिला है जहाँ पर भोपाल के पूरी जितनी मेट्रो सुविधाएं आएगी वहाँ पर टिकटिंग का काम ये करेंगे। तीसरा फील्ड जो है इनका है डेटा सेंटर के आर्किटेक्चर को बनाते हैं। तो बेसिकली किस तरह से डेटा सेंटर बनना चाहिए उसका डिजाइनिंग और जो इंटीग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर होता है हार्डवेयर में वो ये काम करती हैं। तीनों वर्टिकल्स इनके काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। पिछले 3 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो 30% से आसपास इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ। आगे चल के भी हमको लगता है कि ऐसा ही ग्रोथ आएगा।
कंपनी में काफ़ी अच्छा स्टॉक प्राइस करेक्शन हुआ है, जो मार्केट में फॉल आई है, वहाँ पर अराउंड 950 के आसपास अभी ये आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग का मानना है कि 1 साल के नज़रिए से 1675 का प्राइस टारगेट आना चाहिए और इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लास्ट ईयर 188 करोड़ की थी, वो FY 27 मतलब डेढ़ साल में बढ़ के 388 करोड़ की आएगी। सो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ट्रैक्शन है और अच्छी डीप वैल्यू वाइज लगती है ये। हुँ। ठीक है, तो आने वाले समय में रेवेन्यू विज़िबिलिटी भी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। ओरियन प्रो सॉल्यूशन जो कि भारतीय कंपनी है एक, और एसबीआई और दिल्ली मेट्रो जैसे बड़े क्लाइंट हैं। मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पर भी कंपनी काफ़ी फोकस कर रही है, और बिल्कुल इस स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि भारत का काफ़ी समय से फोकस बना हुआ है। और अब ये भी माना जा रहा है कि जितनी भी सर्विसेज मेट्रो की कार्य प्रगति में जितनी भी सेवाएं लगती हैं, वो सब भारतीय होनी चाहिए। उस स्पेस में भी सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। तो बिल्कुल इस स्टॉक पर भी आप नज़र रखिए। अगले 1 साल का जो व्यू है 1675 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। तो ये अगला स्वदेशी स्टॉक्स आपके लिए। हमारे साथ आज सिद्धार्थ खेमका जी भी जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर, और आपको भी पहले तो गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर बताइए, आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन सा होगा? जी, बिल्कुल धन्यवाद पूजा आपको, सभी पैनलिस्ट को और जी बिज़नेस के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो भारतवर्ष की गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जो टॉप मैं लेकर आया हूँ वो आत्मनिर्भरता को काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है, वो है डिफेंस क्षेत्र से भारत डायनामिक्स लिमिटेड। हमारा 1 ईयर टारगेट प्राइस 2000 का है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा जो इंडिया ने काफ़ी अपने मेक इन इंडिया के तहत और स्पेसिफिकली जो ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर इंडिया में काफ़ी ग्रोथ किया है डिफेंस सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया के तहत। तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत डायनेमिक्स जो है वो इंडिया मिसाइल सिस्टम का लीडर है। 50,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जिसमें से कंपनी टारगेट कर रही है कि 20,000 करोड़ ऑर्डर जो है अगले 2 से 3 सालों में करे। कैपेक्स प्लान किया है कंपनी ने, ताकि जो नए झांसी यूनिट है प्लस जो अदर फेज 2 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, न्यू लार्जर मिसाइल्स और एडवांस कंपोजिट्स को भी डेवलप करने के लिए, तो ब्रह्मोस आकाश जैसे मिसाइल्स का ये निर्माण करती है। R&D में काफी काम कर रही है। मुझे लगता है कि ये एक सही स्टॉक होगा अगले कुछ सालों में, ना कि ओनली एक डिफेंस क्षेत्र में बट ओवरऑल अगर आप बिजनेस ग्रोथ की बात करें तो वो भी हमारा अनुमान है कि रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 35% CAGR और नेट प्रॉफिट में हायर मार्जिन्स और बेटर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की वजह से 51% CAGR अगले 2 से 3 सालों में देखने को मिलेगा। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और मुझे लगता है कि इस स्टॉक के साथ बने रहने में अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो बाय कीजिए भारत डायनामिक्स, 1 ईयर टारगेट प्राइस 2000। हम्म, 1 साल के लिए भारत डायनामिक्स 2000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर नज़र रखिए। और इंटरेस्टिंग है, हमारे एक्सपर्ट्स को डिफेंस स्पेस काफ़ी पसंद आ रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 3-4 सालों में जिस तरीके से फोकस बना है डिफेंस में स्वदेशीकरण को लेकर, और यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत पर काफ़ी फोकस किया गया है, अगर इस पूरे स्पेस की बात करें तो बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं भारत की कहीं ना कहीं ताकत को भी दर्शाता है ये पूरा स्पेस, और तेज़ी से ग्रो करने वाला सेक्टर है। और इसी स्पेस का दूसरा एक स्टॉक सिद्धार्थ जी को भी पसंद आ रहा है, भारत डायनामिक्स, जिसमें कि अगले 2 से 4 साल के लिए ऑर्डर इनफ्लो भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं, जो कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि रेवेन्यू विजिबिलिटी में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। और FY 28 के लिए ROE ROC भी मजबूत बने रहने की बात यहाँ पर की जाती है। तो फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। इस स्टॉक पर भी रखी नज़र। 1 साल के लिए 2000 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल 1400 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। वापस से शरद जी, अब आपकी बारी है, बताइए आपकी तरफ से आज का दूसरा स्टॉक। हाँ जी। मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट स्तंभ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की डिजिटाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, कंपनी पूरा डिजिटल इकोसिस्टम एनेबलर के तौर पे निकल के आ रही है। और बिना डिजिटाइजेशन के भारत में जितनी बड़ी वास्ट हमारी पॉपुलेशन है और रीच है और जितनी डेंसिटी है, उसमें बिना टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के और उसको सिक्योर बनाए बिना हम उसमें ग्रोथ नहीं ला सकते। तो मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन उसमें एक एनेबलर की तरह काम करेगा। कंपनी के डेटा रेवेन्यूज इस क्वार्टर भी ठीक ठाक बढ़े हैं और 28 तक कंपनी लगभग उसको डबल करने की बात कर रही है, और ये एक मेजर रेवेन्यू है उनके टोटल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में। इसके अलावा क्लाउड, एज, सिक्योरिटी, नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी, ये सब चीज़ों पे कंपनी टारगेट कर रही है। इन सब सेगमेंट से लगभग 20% जैसी प्लस पोटेंशियल ग्रोथ वो टारगेट कर रहे हैं, तो हमें लगता है वहां से भी ग्रोथ ठीक ठाक आनी चाहिए।
और एआई वगैरह में और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी ने सब्सटैंशियली स्ट्राइड्स ली है। एनवीडिया जीपीयूज के संग एक एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का टाई अप है, एडब्ल्यूएस के संग एक एआई रेडी नेटवर्क इन इंडिया लॉन्च किया है। तो मुझे लगता है ग्लोबल रीच वगैरह भी एक्सपैंड की है, फार्मूला वन वर्ल्ड एथलेटिक्स के संग उनके टाई अप्स हैं। तो ये सारी चीजें इनको काफी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करनी चाहिए। ऊपर से स्टॉक काफी करेक्ट भी हुआ है, तो हमारे हिसाब से लगभग अगले साल में डी से काफी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए, 60-65% जैसी अर्निंग्स में। और 70-75 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आनी चाहिए। 30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2250 के लक्ष्य के हिसाब से टाटा कम्युनिकेशन 2250 का लक्ष्य टाटा कम्युनिकेशन के लिए एआई पर फोकस कर रही है। एनवीडिया एडब्ल्यूएस जैसी बड़ी नाम है, नाम के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी की है। कुछ बड़े यहाँ पर एआई प्रोजेक्ट पर भी कंपनी फोकस कर रही है। और बिल्कुल एआई भी अगर हम देखें तो एक अगला ये सनराइज सेक्टर के तौर पर उभर रहा है। हाल फिलहाल में भी हमने देखा, जितने भी कॉर्पोरेट से हमारी बात हो रही है, मैनेजमेंट से बात हो रही है, वो भी ये कह रहे हैं कि अब भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, अगला उसमें वो जो चैप्टर है ये एआई का जुड़ सकता है। तो इस पर भी सरकार काफ़ी तेज़ी से फोकस कर रही है। हम मान के भी ये चल रहे हैं कि इस बार के बजट में भी इस स्पेस पर काफ़ी फोकस किया जाएगा और कुछ बड़े घोषणाएं यहाँ से भी हो सकती हैं। तो बिल्कुल इस स्टॉक पर आप रखिए नज़र। टाटा कम्युनिकेशन अगले एक साल के लिए शरद जी का व्यू है कि 2250 तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। धर्मेश जी, अब आपकी बारी है, बताइए आपकी तरफ से आज का दूसरा स्टॉक। जी पूजा जी, देखिए अभी पावर सेक्टर में सरकार काफ़ी काम कर रही है। पिछले 1-1.5 साल में पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स में भी कलेक्शन रहा है, बिकॉज थोड़े से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई थी, बट वो सारी दिक्कतें दूर हो गई है। इस क्षेत्र से ही एक है पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करके कंपनी है। ये बेसिकली कोई भी पावर कंपनी को अगर पावर कमीशनिंग का प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे एनटीपीसी को मिल रहा हो, तो उनके जो प्लांट का सिविल कंस्ट्रक्शन से लेके कमीशनिंग, इरेक्शन और टेस्टिंग, ये सारी काम ये करती है। और प्लस आने वाले सालों में उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस का भी काम ये करते हैं। तो इनके ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ का पावर कमीशनिंग एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का ऑर्डर बुक पड़ा है। प्लस एक नया क्षेत्र में इन्होंने काम करना चालू किया है अभी, और इसकी जो फुल बेनिफिट है FY 28 से आएगी, दैट इज माइनिंग डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन का एमडीओ का काम है। सेल और सीसीएल से इनको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला, ऑलमोस्ट 39,000 करोड़ का वहाँ पर ऑर्डर मिला है। और तीसरा एक वर्टिकल जो इनको अभी हाल फिलहाल में मिला वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का प्रोजेक्ट मिला है, 3100 करोड़ का हुआ है। प्लस 1000 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी है, वो भी 3 से 5 साल करेगा। तो सारी स्टिकी बिजनेसेस हैं। कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो 20% से ऊपर का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी का कैगर है। हम लोग का मानना है कि आने वाले 3-4 साल में भी ऐसी ही इनकी 25% के आसपास की ग्रोथ बनी रहेगी। काफी बड़ा स्टॉक प्राइस करेक्शन हो रखा है। करंट भाव पे मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव वैल्यू बाई है। 2650 के प्राइस टारगेट के लिए 1 साल के नजरिए से आप इसे बाई करके चल सकते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग 25% का कैगर देखने आने वाले 2 साल में। 25% की औसत ग्रोथ यहाँ पर मुनाफे में देखने को मिल सकती है आने वाले समय के लिए। बिल्कुल इस स्टॉक पर आप नज़र रखिए। पावर प्ले तो है ही, लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले धर्मेश जी बता भी रहे थे कि ये अलग वर्टिकल पे भी इसने फोकस किया है। कुछ दिन पहले खबर आई थी, इनफैक्ट कंपनी को 3000 करोड़ से ज़्यादा का एक बड़ा बैटरी स्टोरेज ऑर्डर भी मिला था वेस्ट बंगाल की तरफ से। तो ये एक अलग वर्टिकल है जहाँ पर कि धीरे धीरे कंपनी एंट्री ले रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, और जो कि आने वाले समय में काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर कि फोकस अब बढ़ा रही है सरकार, और कुछ बड़े घोषणाएं, कुछ बड़ा निवेश इस स्पेस को भी लेकर हो सकता है। हम देख रहे हैं धीरे धीरे कंपनियां बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की तरफ भी बढ़ रही हैं, और उसी स्पेस से एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर पावर मैक को भी मिला है। तो बिल्कुल इस बैटरी प्ले और पावर प्ले के तौर पर अगर इस कंपनी को देखें तो बिल्कुल आप इस पर नज़र रखिए। अगले एक साल के लिए 2650 के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, बताइए आपकी तरफ से आज का अगला स्टॉक। मेरा जो दूसरा स्टॉक है वो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्ले करता हुआ उस थीम को लेकर HDFC एसेट मैनेजमेंट यानी कि HDFC AMC का रिकमेंडेशन है, बाय कीजिए विद अ 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 3200। हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रही है, SIPs मंथ पर मंथ बढ़ते जा रही है, और इस ग्रोथ का जो लीडर में अगर आप देखें तो HDFC AMC एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तरह से उभर के आया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। कंपनी की फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टेडी AUM ग्रोथ है, कॉस्ट वाइज भी काफी अच्छी कंट्रोल है, एंड रिटेल प्रेजेंस है। कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया है अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट्स। अब ऑल्टरनेट साइड में भी उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं।
तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि काफ़ी अच्छी कंपनी है टू प्ले दिस फाइनेंशियल फ्रीडम इन इंडिया, जो एसआईपी के थ्रू इंडियन रिटेल पब्लिक म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करी। Q3 के रेवेन्यूज हाल में आए थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ 15% था, नेट प्रॉफिट ग्रोथ 20% था। एंड जो एक ओवरहैंग था रिसेंटली जो सेबी की तरफ से कि टीईआर को लेकर जो टोटल एक्सपेंस रेशियो में कुछ कंट्रोल लाने की बात थी, वो ऑलरेडी आ गया है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से जो बिजनेस है वो कोर बिजनेस ग्रोथ को देखकर स्टॉक प्राइस चलेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि आगे चलकर 16% सीएजीआर देखने को मिलेगा, अर्निंग्स में 18% एयूएम कैगर देखने को मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिटेल में बाय कीजिए एचडीएफसी एएमसी, टारगेट प्राइस 3200। ओके, फाइनेंशियल फ्रीडम का ये एक एग्जाम्पल है एचडीएफसी एएमसी। अगर इस थीम को आप प्ले करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस स्टॉक पर नज़र रखिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में जिस तरीके से तेज़ी से रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एफआईएस की तरफ से तो बिकवाली हम देख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ घरेलू निवेशकों की ताकत भी सामने नज़र आई है। रिटेल पार्टिसिपेशन जिस तरीके से भारतीय बाजारों में बढ़ा है, उसके चलते आप इस थीम पर नज़र रख सकते हैं। और मार्केट इंफ्रा स्टॉक्स, हमारा भी कन्विक्शन काफ़ी समय से इस पूरे स्पेस में बना हुआ है, और इसी स्पेस की एक कंपनी एचडीएफसी एएमसी, तो यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अगले एक साल के लिए 3200 का टारगेट नज़र आ रहा है, क्योंकि एसआईपी इनफ्लो भी अच्छा है, काफ़ी मजबूत आंकड़े इस बीच निकल कर आ रहे हैं, तो उससे भी एक सपोर्ट मिल रहा है। इंडिविजुअल अकाउंट में भी हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है पिछले कुछ सालों में। इंडिविजुअल अकाउंट भी काफ़ी बड़े हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों ही कैटेगरी में, और जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। एयूएम में हम देख रहे हैं कि लगातार सालाना 18% से कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, तो इस स्टॉक पर आप नजर रखिए, और 3200 के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। शरद जी, अब आप बताइए आपकी तरफ से आज का तीसरा स्टॉक। जी, तीसरा स्टॉक होगा थर्मेक्स लिमिटेड। हमारे हिसाब से कैपेक्स और ओरिएंटेड जो ग्रोथ है वो देश के लिए काफी जरूरी है, और हमारा मानना है कि सरकार का फोकस भी अब ग्रेजुअली इस चीज पे काफी तेज है। तो मेरे हिसाब से प्राइवेट कैपेक्स को एक बूस्ट मिलेगा। ऑलरेडी पोल्यूशन कंट्रोल, एफजीडी, ये सब पे काफी काम हो रहा है, और हमारे हिसाब से लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स वगैरह में भी काम चालू रहेगा। ग्रीन सॉल्यूशंस वगैरह पे भी कंपनी काम कर रही है, जैसे जैसे यूरोप में हम ऑलरेडी देख रहे हैं नए एनवायरमेंटल नॉर्म्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो उसका असर यहाँ पे भी दिखना चाहिए। कंपनी ने कुछ बड़े टाई अप्स भी किए हैं बायो सीएनजी स्पेस वगैरह में, हाइड्रोजन में, जिसका फायदा आने वाले समय में नंबर्स में दिखना चाहिए। लगभग 11,500 करोड़ के ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। पिछले 6 महीने के नतीजे थोड़े निराशाजनक रहे हैं, बट मुझे लगता है ये जो नए रेवेन्यूज हैं, प्लस जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो अभी मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू है, वहाँ एक स्ट्रॉन्ग यू टर्न आने वाले समय में आना चाहिए। थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन जैसे पिकअप होता है उसका भी फायदा होना चाहिए। वेस्ट हीट रिकवरी प्रोजेक्ट्स में अच्छी खासी ट्रैक्शन है। बायोमास में मेरे हिसाब से काफी ट्रैक्शन रहनी चाहिए आने वाले समय में। स्टील सीमेंट में भी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, तो हमें लगता है आने वाले समय में नंबर्स में काफी बड़ी इंप्रूवमेंट आपको देखने मिलेगी। अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी 80-85 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर कर देगी, जो काफी रैपिड ग्रोथ है, और उस पे 50 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 4,250 रुपए के टारगेट्स के हिसाब से थर्मेक्स लिमिटेड। भारत की कैपेक्स की स्टोरी भी काफ़ी मजबूत है, और इसी स्पेस की कैपिटल गुड्स कंपनी थर्मेक्स, यहाँ पर भी आप रखिए नज़र। काफ़ी मजबूत ऑर्डर बुक इस बीच देखने को मिली, 11,000 करोड़ से ज़्यादा की कुल ऑर्डर बुक है, और अलग अलग वर्टिकल से यहाँ पर कंपनी को सपोर्ट मिल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, बायो सीएनजी, वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशंस अगर देखें तो ये कुछ अलग अलग वर्टिकल है जो कंपनी के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, और स्पेस से बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर कंपनी के हाथ लगे हैं। तो बिल्कुल इस पर आप नज़र रखिए। अगले एक साल के लिए 4,250 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। धर्मेश जी, अब आपकी तरफ से आज का तीसरा स्टॉक। बिल्कुल पूजा जी, देखिए इंफ्रा पर सरकार का काफ़ी बड़ा पुश है, और वहाँ पर क्लीन वाटर का भी सरकार की तरफ से काफ़ी बड़ा पुश चल रहा है सारे स्टेट्स में। तो मुझे लगता है वेल्सपन कॉर्पोरेशन इंडिया, जो कि डक्टाइल आयरन पाइप्स और एलआई पाइप्स मुख्य रूप से बनाती है, उनको काफ़ी अच्छा बिजनेस मिल रहा है। और आपको ये जो इनके जो पाइप्स बनते हैं वो है ऑयल एक्सप्लोरेशन में तो काम आते ही हैं, उसके अलावा नेचुरल गैस की सप्लाई में भी काम आते हैं, और क्लीन वाटर सप्लाई करने के लिए भी सिटी टू सिटी में ये पाइप बिछाते हैं। मेन मुख्य काम इनका ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में चलता है, जहाँ तक वाटर सप्लाई स्टोरेज का काम है। बाकी ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे कंपनियां जिसके क्लाइंट है, यूएस में भी इनकी काफ़ी पाइपिंग की काम चलती है। वहाँ पे इन्होंने एक फैक्ट्री भी लगा रखा है। अभी जिस तरह से डेटा सेंटर की फैसिलिटीज यूएस में आ रही है, एरिजोना एरिया में,
वहाँ पर लिटिल रॉक फील्ड एरिया में भी इनकी कंपनी है, जहाँ पर ये जो वहाँ पर एलएनजी पाइप्स के सप्लाई की लगेगी, पावर सप्लाई करने के लिए डेटा सेंटर्स को, वहाँ पर भी इनका काम मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है इनके पास, 23,500 करोड़ के ऑर्डर बुक पे ये कंपनी बैठी हुई है और एग्जीक्यूशन काफ़ी फास्टर चल रहा है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मैनेजमेंट का मानना है कि मार्जिन्स आने वाले दिन में और इंप्रूव होते आएंगे। टीएमटी बार और का भी ये काम करते हैं और सिंटेक्स इन्होंने कुछ समय पहले एक्वायर किया था, 1-2 साल पहले। उसमें भी काफ़ी अच्छी रिवाइवल चली, जो स्टोरेज वाटर स्टोरेज टैंक पे काम आता है। तो मुझे लगता है सारे वर्टिकल्स इनके काफ़ी अच्छे तरीके से कार्यरत होने वाले हैं। 1800 करोड़ के आसपास से इनका पैट होना चाहिए FY 27 के एस्टिमेट्स के हिसाब से, और मुझे लगता है कि अभी भी स्टॉक प्राइस काफ़ी सस्ता है। 16-17 के पीई मल्टीपल पे ही अगर इसको आप 2 साल आगे का वैल्यूएशन मल्टीपल पर देखें, तो 1112 रुपए के प्राइस टारगेट के लिए आप इसे 1 साल के नज़रिए से रख के इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेलस्पिन कॉपर नजरिया 1 साल के लिए 1112 के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी करने की आपको राय। सिद्धार्थ जी, अब आपकी तरफ से आज का आखिरी स्टॉक। जो मेरा आखिरी स्टॉक है वो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस से कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस हाल में ही लिस्टेड कंपनी है, बट कंपनी काफी अच्छी ग्रोथ कर रही है और पिछले कुछ सालों में देखें तो 22% सीएजीआर से कंपनी का जो बिजनेस है एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट वो ग्रो किया है, जो इंडस्ट्री के 12% से काफी ज्यादा है, जिसके वजह से कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। कंपनी अभी भी जो अपने कैनरा बैंक के जो कस्टमर बेस में अंडर पेनिट्रेटेड है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग रनवे फॉर ग्रोथ, स्केलेबिलिटी, लो कॉस्ट ग्रोथ एज वेल एज क्रॉस सेलिंग का बहुत ज्यादा स्कोप बनता है। हाल में कंपनी ने Q3 नंबर्स भी अनाउंस किए, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, तो हमें लगता है कि वैल्यूएशंस कंपेयर टू जो मार्केट लीडर्स है, डिस्पाइट हाई ग्रोथ एंड बेटर फाइनेंशियल्स, डिस्काउंट पे चलता है बिकॉज ऑफ साइज। जैसे जैसे साइज में बढ़ता रहेगा मुझे लगता है ये जो वैल्यूएशन डिस्काउंट है ये भी कम होता हुआ दिखेगा। आगे चलकर हमारा अनुमान है 20-23% ग्रोथ देखने को मिलेगा, सीएजीआर ग्रोथ, एवरेज प्रीमियम इक्विवेलेंट और वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस जो मार्जिन्स आते हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड कंफर्टेबल वैल्यूएशन से बाय कीजिए विद अ 1 ईयर टारगेट प्राइस ऑफ 180 कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल, कैनरा एचएसबीसी लाइफ अगले 1 साल के लिए 180 के टारगेट के लिए आपके लिए यहाँ पर निवेश करने की सलाह। तो चलिए, हमने आपके सामने अलग अलग सेक्टर से कुछ बेहतरीन भारत स्टॉक्स, स्वदेशी स्टॉक्स आपके सामने रखे और उसमें हमारे आज सभी एक्सपर्ट्स ने हमारी काफ़ी मदद की। शरद जी, धर्मेश जी, सिद्धार्थ जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उम्मीद है हमारी ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी और एक बार फिर से जी बिजनेस के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।